नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम अपना वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बस इतना अनुरोध है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो में आप लोग बने रहिए, पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कंट्रोल ए के बारे में। तो कंट्रोल ए से और सेलेक्ट होता है, जैसे अपने कीबोर्ड पे ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कंट्रोल ए के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम बात करने वाले हैं कंट्रोल बी के बारे में। कंट्रोल बी से होता है बोल्ड, यानी हिंदी में टेक्स्ट को गहरा करना। जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं, पहले उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड यानी कि गहरा कलर में हो जाएगा। तो उम्मीद है कि कंट्रोल बी के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब फिर हम बात करने वाले हैं कंट्रोल सी के बारे में। कंट्रोल सी से हो जाता है कॉपी। जैसे कोई भी टेक्स्ट हो उसको हम सेलेक्ट करेंगे पहले, और सेलेक्ट करके उसको कॉपी करने के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंट उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। उसको कोई अन्य स्थान पे हम पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम पेस्ट कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि कंट्रोल सी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करने वाले हैं कंट्रोल डी के बारे में। कंट्रोल डी इक्वल टू फिल डाउन होता है, तो यानी कि पेज के बॉटम को नीचे ले जाना। और अगर आप वर्ड एप्लीकेशन में काम करते हैं तो कंट्रोल डी से फाउंड स्टाइल सेटिंग ओपन होता है, जिससे कि आप टेक्स्ट का कोई भी स्टाइल या कोई भी मतलब साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कुछ कर सकते हैं। उम्मीद है कि कंट्रोल डी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कंट्रोल ई के बारे में। तो कंट्रोल ई से हो जाता है सेंटर एलिमेंट, यानी टेक्स्ट को पेज के माध्यम भाग में रखना, यानी कि बिल्कुल बीच में रखना। तो जैसे कि कोई भी टेक्स्ट है उसको हम माध्यम भाग में रखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हम ई को प्रेस करेंगे तो वो माध्यम भाग में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कंट्रोल एफ के बारे में। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड, मतलब खोजना। जैसे कि कोई भी टेक्स्ट है हमारे कीबोर्ड में तो उसको हमको खोजना है तो कंट्रोल के साथ हम एफ को प्रेस करेंगे और इसमें हमको खोजना है कि टू का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे कोई भी हमको फाइंड भी खोजना है, जो भी खोजना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे टू खोजना है TO, तो TO लिख के जैसे सर्च करेंगे आप देख सकते हैं ये इसके बैकग्राउंड कलर मतलब हाईलाइटेड कलर में ये आ गया है 2। तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी टेक्स्ट को हम कैसे ढूंढे कंट्रोल एफ की मदद से। तो चलिए एफ के बाद हैं कंट्रोल जी के बारे में। कंट्रोल जी से होता है गो टू पेज, मतलब पैराग्राफ में किसी स्थान पर जाना। कंट्रोल के साथ जैसे PG प्रेस करेंगे, जैसे आपके 50 पैराग्राफ पेज मतलब है पैराग्राफ है तो जहाँ भी जाना है इसमें हमको टाइप करना है और उसके बाद गो टू पे क्लिक कर देना है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलिए समझ में आ गया होगा कंट्रोल जी के बारे में। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एच के बारे में। कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस, कोई भी टेक्स्ट के स्थान पे दूसरा टेक्स्ट को ले जाना। जैसे कि चलिए नीचे कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं और नीचे जाते हैं, लिखते जाते हैं। अगर हमको इसके स्थान पे इसको ले जाना है तो जैसे कि ये ऊपर में जो टेक्स्ट लिखे हैं इसके स्थान पे चाहे इसको ले जाना है या इसके स्थान पे उसको ले जाना है, कंट्रोल के साथ हम एच को प्रेस करेंगे और इसमें हमको जैसे यहाँ से यहाँ और ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, चाहे नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करना है। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा कि W, इसमें लिखना होगा WG और नीचे जो है हमको लिख देना है F और S और यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे का टेक्स्ट जैसे FS ऊपर की ओर चला गया है। चलिए समझ में आ गया होगा कंट्रोल एच के बारे में। चलिए हम बात करते हैं कंट्रोल आई के बारे में। कंट्रोल आई इक्वल टू होता है इटैलिक। जैसे कोई भी टेक्स्ट है हम उसको कंट्रोल आई की मदद से तिकोना मतलब तिरछा कर सकते हैं। पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ आई को प्रेस करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कंट्रोल आई के बारे में। अब हम बात करते हैं कंट्रोल जे के बारे में। कंट्रोल जे इक्वल टू होता है जस्टिफाई, यानी चलिए हम जस्टिफाई करने के लिए इसी टेक्स्ट को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे कि ये टेक्स्ट है हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई हो गया और राइट साइड से लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जस्टिफाई के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल के से होता है हाइपरलिंक। जैसे कोई टेक्स्ट पर कोई भी लिंक, फाइल, फोल्डर को जोड़ना, मतलब कोई भी टेक्स्ट हो उसमें हाइपरलिंक लगाने के लिए बस हमको कंट्रोल के साथ के प्रेस करना होता है। जैसे हम यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखें और इसमें हाइपरलिंक लगाने के लिए पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ के को प्रेस करेंगे तो जो भी लिंक लगाना है हम इसके यहाँ पे क्लिक करके और इसके माध्यम से हम इसमें लिंक लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं लिंक लग चुका है। चलिए कंट्रोल के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए हम बात करते हैं कंट्रोल एल के बारे में। कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट एलिमेंट, यानी कोई भी टेक्स्ट को
को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना। अगर हमको कोई भी टेक्स्ट लेफ्ट साइड से लिखना हो तो पहले हम कंट्रोल के साथ एल को प्रेस कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे तो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, लिखना स्टार्ट हो जाता है। चलिए उम्मीद है कि आपको कंट्रोल एल के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं कंट्रोल एम के बारे में। कंट्रोल एम से होता है डिक्रीज इंडेंट, मतलब पैराग्राफ बॉर्डर से दूरी घटाना। जैसे कि दोनों साइड का ये बॉर्डर हो गया और इस साइड का बॉर्डर हो गया, इससे हम दूरी घटाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एम को प्रेस करेंगे तो दूरी घट जाएगा। चलिए समझ में आ गया है कंट्रोल एम के बारे में। चलिए आप बात करते हैं कंट्रोल एन के बारे में। कंट्रोल एन इक्वल टू होता है न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी न्यू फाइल या फोल्डर को ओपन करना है, न्यू पेज लेना है तो कंट्रोल के साथ एन को प्रेस कर देंगे तो न्यू पेज ओपन हो गया है। चलिए उम्मीद है कंट्रोल एन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कंट्रोल ओ के बारे में। कंट्रोल ओ से होता है ओपन किसी फाइल या फोल्डर आदि को खोलना। कंट्रोल जैसे कि कोई भी नया ओपन करना है, कोई भी फाइल को खोलना है, ओपन करना है, कुछ भी करना है तो कंट्रोल के साथ हम ओ को प्रेस करेंगे तो यहाँ से ओपन का सिस्टम खुल जाएगा। हम इससे जो भी फाइल डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह कुछ भी खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्टली खोल सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि कंट्रोल ओ के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं कंट्रोल पी के बारे में। कंट्रोल पी से होता है प्रिंट यानी प्रिंट आउट को निकालना। प्रिंट आउट निकालने के लिए हम यहाँ से एक तरीका तो यहाँ से है कि हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक करके यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना। कंट्रोल के साथ जैसे ही पी को हम प्रेस करेंगे तो इसमें प्रिंट आउट बॉक्स ओपन डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। कंट्रोल पी से कैसे प्रिंट निकालते हैं उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं कंट्रोल क्यू के बारे में। तो कंट्रोल क्यू से होता है इंक्रीज इंडेंट, यानी पैराग्राफ बॉर्डर से दूरी बढ़ाना। तो चलिए जैसे ये दोनों पैराग्राफ बॉर्डर हो गया, इनसे हमको अगर दूरी बढ़ाना है कंट्रोल के साथ हम क्यू को प्रेस करेंगे तो दूरी बढ़ जाएगा। तो बात करने वाले हैं कंट्रोल आर के बारे में। कंट्रोल आर से होता है टेक्स्ट को राइट साइड में रखना, मतलब कंट्रोल आर से होता है राइट। तो कंट्रोल आर इक्वल टू हो गया टेक्स्ट को राइट साइड में रखना। अगर हमको कुछ भी राइट साइड में कोई भी टेक्स्ट को लिखना हो या जैसे राइट साइड से लिखना हो या राइट साइड में रखना हो तो हमको पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। जैसे ये टेक्स्ट हो गया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ आर को प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल आर के बारे में। चलिए आप बात करने वाले हैं कंट्रोल एस के बारे में। कंट्रोल एस से होता है फाइल डॉक्यूमेंट को सेव करना। अगर हमको कोई भी फाइल हो चाहे ये डॉक्यूमेंट हो, इसको सेव करना है तो कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से सेव एस पे आके सेव आ जाएगा। और इसको अगर हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करके और जो है हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करके जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कंट्रोल एस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कंट्रोल टी के बारे में। कंट्रोल टी से होता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल मतलब तालिका को जोड़ना। अगर हमको टेबल को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ हम टी को प्रेस करेंगे तो ये तालिका इंसर्ट हो जाएगा, मतलब इंसर्ट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कंट्रोल यू के बारे में। कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन, यानी कि कोई भी टेक्स्ट को हम लाइन के अंदर करना चाहते हैं। जैसे ये देखिए लाइन के अंदर है, इसको लाइन के अंदर करना चाहते हैं तो पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ यू को प्रेस कर देंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। उम्मीद है कि कंट्रोल यू के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप बात करने वाले हैं कंट्रोल भी के बारे में। कंट्रोल भी से हो जाता है पेस्ट करना, मतलब चिपकाना। कंट्रोल भी के बारे में जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। जैसे कि हम कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी कुछ भी हो, इसको ही अगर कॉपी करके रखें हम पहले से, तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसको कहीं और दूसरे जगह पर पेस्ट करें तो देखिए नीचे आ गए और कंट्रोल भी के प्रयोग से हम पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल भी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बात करने वाले हैं कंट्रोल डब्ल्यू के बारे में। कंट्रोल डब्ल्यू से हो जाता है क्लोज डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट को बंद करना। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं कंट्रोल के साथ हम डब्ल्यू को प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे डोंट सेव लिखा हुआ है, यहाँ से सीधा ये क्लोज हो जाएगा। अभी हम काटेंगे नहीं क्योंकि हम जैसे कॉपी कर रहे हैं, आप लोग करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि कंट्रोल डब्ल्यू के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एक्स के बारे में। कंट्रोल एक्स के बारे में कंट्रोल एक्स से हो जाता है तो किसी भी फाइल या फोल्डर को
को एक स्थान से हटाना। जैसे कि इसी में ही कोई भी फाइल या फोल्डर, जैसे कि यहाँ हम इसके लिए हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। जैसे कि मेरा ये फाइल हो गया, इसको हम एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर करने के लिए कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे, ये कट हो जाएगा। अगर हमको इसको कहीं और दूसरी जगह पर पेस्ट करना है, जैसे फाइल में कहीं भी पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल V के मदद से। देखिए कंट्रोल के साथ V प्रेस कर देंगे, यह पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद है कि कंट्रोल X के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आप बात करते हैं कंट्रोल के साथ Y के बारे में। कंट्रोल Y ऐसा होता है जैसे कि हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, और इसको हम बारी बारी से पीछे की ओर बढ़ना चाहते हैं। अगर जैसे कि यहाँ लिखे हुए हैं ना, काम करता है, जैसे हम हटा दिए हैं धीरे धीरे, और ऐसे हटाने में टाइम लग रहा है कि जैसे कि हमको यहाँ से डायरेक्ट हटाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल Y का प्रयोग करते जाएंगे और धीरे धीरे आगे एक एक करके पीछे की ओर चलते जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कंट्रोल Y के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कंट्रोल Z के बारे में। कंट्रोल Z से होता है वीडियो, जैसे कि पिछले टेक्स्ट को बारी बारी से हटाने का काम करता है। जैसे कोई भी टेक्स्ट है उसको हम हटाना चाहते हैं, हटाने का काम करने के लिए कंट्रोल के साथ Z प्रेस करेंगे तो एकदम से हट जाएगा। चलिए उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कंट्रोल की के बारे में। तो बस आप लोग से इतना अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप लोगों के तक हमेशा वीडियो पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।